बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बेटा क्लास 6 साइंस न्यू कोर्स सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक यूनिट नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आंसर्स हम आज की इस वीडियो में करेंगे। बेटा वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और तमाम इंशाल्लाह चैप्टर्स की वीडियोस में बनाऊंगा। क्लास 6 क्लास 7 सारी वीडियोस में बनाऊंगा इंशाल्लाह। मैथमेटिक्स की वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। जो हमारे पास सिंगल नेशनल करिकुलम का मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन का मैथमेटिक्स है, तमाम वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और स्टिल जो बाकी हैं मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। यूनिट नंबर 2 बेटा हमारे पास है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, अब यूनिट नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, इसके एमसीक्यूज की वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्क बताएं। ठीक है, तो उसका आंसर बेटा हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स होते हैं स्पर्म्स एंड एग्स वो नहीं बनते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं विच फ्यूज टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, जो आपस में फ्यूज होकर नया पौधा बनाते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन पेरेंट। जो नया पौधा आता है हमारे पास उसके पास सिर्फ एक पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जबकि यहाँ पे ऑफस्प्रिंग हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट प्लांट्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट टाइम। थोड़े टाइम में ज्यादा पौधे यहाँ पे बनते हैं, पैदा होते हैं। लेस नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ लिमिटेड टाइम। ठीक है, यहाँ पे कम पौधे पैदा होते हैं लिमिटेड टाइम में। ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स के जैसे नहीं होते। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। बेटा सेल्फ पोलिनेशन देखें, ये सेल्फ पोलिनेशन है और ये क्रॉस पोलिनेशन है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। बेटा एक जैसे यानी एक ही हमारे पास फ्लावर हो। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर है फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी उसी पौधे के उसी यानी फूल के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ और टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर दूसरे फ्लावर पे, लेकिन पौधा हमारे पास सेम ही हो। सेम प्लांट पे अगर दो फूल हैं तो एक फूल से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं दूसरे फूल पे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। जबकि क्रॉस पोलिनेशन में बेटा क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर होते हैं, लेकिन अनदर प्लांट ऑफ सेम टाइप, यानी कि दोनों पौधे सेम हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुलाब का फूल है तो दूसरा गुलाब का फूल थोड़ा सा दूर है, दूसरे पौधे पे है, तो यहाँ से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर दूसरे फूल की तरफ जाएंगे। तो वो ट्रांसफर कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ बटरफ्लाइज उसको ट्रांसफर कर देती हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास फ्लाइज हैं ये उनको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो पोलन ग्रेन की ट्रांसफर है ये क्या कहलाती है, क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल में डिफरेंस। पोलन ग्रेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच गिव्स राइज टू स्पर्म। पोलन ग्रेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो स्पर्म्स बनाता है। ओव्यूल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है विच गिव्स राइज टू एग सेल, जो कि एग सेल बनाता है। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और ये मेल। फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द स्पर्म फ्यूज विद एग्स। स्पर्म जो है, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ फ्यूज होके टू फॉर्म जाइगोट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट बनाता है, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जबकि द अदर स्पर्म फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई इन द ओव्यूल टू फॉर्म ट्राइप्लोइड एंडोस्पर्म्स इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारे पास बेटा डबल फर्टिलाइजेशन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब देखें बडिंग क्या है, इन दिस टेक्निक अ बर्ड इज यूज्ड एज सायन। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू गेट न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स विद डिजीज रेजिस्टेंस। तो बेटा जो बडिंग जो टेक्निक है ये यूज होती है, नए पौधे इनसे बनते हैं और उसमें डिजीज रेजिस्टेंस होता है, यानी कि बीमारियां उनमें कम होती हैं, कम चांसेस होते हैं। ग्राफ्टिंग देखें, द टेक्निक विच इज यूज टू ज्वाइन द कट पीस फ्रॉम अ प्लांट with some other plant in such a way that both appears to be grown as a single plant। ठीक है, तो इसमें यानी कि एक पौधे को दूसरे पौधे के कट पीस को दोनों के साथ ज्वाइन करके तो एक सिंगल पौधा बनता है। ठीक है, और ये जो है वो ऐसा नजर आता है कि जैसे वो एक सिंगल प्लांट है हमारे पास। आगे आता है हमारे पास
आगे आता है बेटा हमारे पास सायोन एंड स्टॉक। जो कट पीस होता है ना पौधे का, उसको हम क्या बोलते हैं? सायोन। द प्लांट टू विच इट इज अटैच्ड इज कॉल्ड स्टॉक। जिस पौधे के साथ हम सायोन को अटैच करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, जिस सायोन को हम काट के दूसरे पौधे के साथ अटैच कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपसे पिक्चर से क्लियर कर देता हूँ, देखें आप लोग। अब ये देखें, ये ग्राफ्टिंग है, दो पौधों को आपस में ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, लगता है कि एक ही पौधा है। और ये हमारे पास क्या है कि एक बडिंग है ये हमारे पास। ठीक है, एक पौधे का एक हिस्सा काट के साथ में दूसरे के साथ अटैच किया है, ये सायोन है। ठीक है, तो दूसरा मैंने आपको बताया था, और जिसमें इसको अटैच किया गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। यहाँ पे मैं आपको सेल्फ और क्रॉस रिप्रोडक्शन की डायग्राम भी दिखा देता हूँ ताकि आपका वो कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। जी तो बेटा यहाँ पे ये मैंने आपके सामने सेल्फ और क्लास रिप्रोडक्शन की तस्वीर भी लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये सेल्फ पोलिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि पोलन ग्रेन एक ही फूल से उसी फूल के ऊपर दोबारा गिरे। ठीक है, तो एंथर से स्टिग्मा की तरफ दोबारा गिरे, तो ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। और ये एक ही पौधा है पूरा। ठीक है, ये एक पौधा है। उसी पौधे के एक फूल से दूसरे फूल पे अगर पोलन ग्रेन्स गिरते हैं तब भी क्या है हमारे पास? सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन अगर ये एक पौधा है, ये दूसरा पौधा है, लेकिन दोनों पौधे सेम टाइप के हैं, फॉर एग्जांपल ये चमेली का फूल है तो ये भी चमेली का फूल है, तो यहां से अगर पोलन ग्रेन्स जाते हैं दूसरे पौधे की तरफ, उसके स्टिग्मा में जाके गिरते हैं एंथर से जाके, तो ये हमारे पास क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन। और ये कैसे होती है बेटा? विद द हेल्प ऑफ फ्लाइज, वो आपको बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ डायग्राम से आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 2.3। नेम 3 सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स। 3 सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स का बताएं जो जिनमें सेल्फ पोलिनेशन होती है। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन बता चुका हूं आपको। पी प्लांट है, कॉटन है, टोमेटो है, इन सब में क्या होती है? सेल्फ पोलिनेशन होती है। नेम 3 क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स, तो इसमें मेज है हमारे पास, पपाया है, रोज है और क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स है। नेम द अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट अंडरगो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं जिनमें कुदरती तौर पर सब्जियां वगैरह कोई पैदा होती हैं, तो अंडरग्राउंड स्टेम्स में बेटा क्या है हमारे पास? बल्ब, ट्यूबर्स आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स। ठीक है जी, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर रनर्स। बेटा रनर्स क्या होते हैं? मैं इसकी डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। इन सम प्लांट्स सच एज स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस स्टेम्स आर स्प्रेड हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। बेटा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी है, ग्रासेस है, इसमें जो इनके तने होते हैं ना वो जमीन पे हॉरिजॉन्टली फैल जाते हैं। ठीक है, दीज स्टेम्स आर कॉल्ड रनर्स। इन स्टेम्स को हम रनर्स कहते हैं। रनर्स हैव नोड्स वेयर बर्ड्स आर प्रेजेंट। उनमें नोड्स होते हैं जहां बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी मदद से नए पौधे बनते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स। इन बर्ड्स से नए पौधे बनते हैं। अब मैं रनर आपको दिखा देता हूँ। जी तो बेटा ये हमारे पास रनर की डायग्राम है। ठीक है, ये देखिए, इन सम प्लांट्स सच एज स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस स्टेम्स आर स्प्रेड हॉरिजॉन्टली। ये देखिए, ये स्टेम जो है ना ये वाला, ये हॉरिजॉन्टली फैला होता है जमीन के ऊपर, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रनर्स बोलते हैं। रनर्स के ऊपर नोड्स होते हैं और उनके ऊपर बर्ड्स होते हैं जिनसे नए पौधे बनते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन हमारे पास, नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कार्पल। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है कार्पल, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के नाम बताएं। तो बेटा कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो है ये पार्ट्स हैं कार्पल के, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 2.4 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। Sexual reproduction in plants involves production and fusion of male and female gametes. What are gametes? Gametes क्या होते हैं? Where are gametes produced in the plant body? ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपने। फिर 2, 3, 4, 5, तो बारी बारी इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, सबसे पहले है व्हाट आर गैमेट्स। द सेक्सुअल ऑर्गन्स इन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड गैमेट्स। जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं ना हमारे पास लिविंग थिंग्स में, उनको हम गैमेट्स बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक मेल गैमेट्स होते हैं और एक फीमेल गैमेट्स होते हैं। वेयर आर गैमेट्स प्रोड्यूस इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में गैमेट्स कहाँ पे पैदा होते हैं? इन प्लांट्स मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर। बेटा एंथर जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल गैमेट्स होते हैं, और फीमेल गैमेट्स जो है वो कार्पल में होते हैं। अभी मैंने आपको कार्पल के पार्ट्स बताए थे आपको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में, हाउ डू मेल एंड फीमेल गैमेट्स अप्रोच ईच अदर फॉर फ्यूजन। इन मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक दूसरे को अप्रोच कैसे करते हैं फ्यूजन करने के लिए?
तो ड्यूरिंग पोलिनेशन अब देखिए पोलिनेशन का प्रोसेस मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। पोलन ग्रेन्स रीच द स्टिग्मा ऑफ कार्पल, जो कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ उसमें स्टिग्मा में पोलन ग्रेन आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ऑन स्टिग्मा ऑफ पोलन ग्रेन germinates and form thin tube called pollen tube containing male gametes। कहता है वहां पे जो स्टिग्मा में क्या होता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाते हैं और एक पतली सी ट्यूब बना देते हैं कॉल्ड पोलन ट्यूब, उसको हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। कंटेनिंग मेल, उसमें मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। अब पोलन है यहाँ पे, पोलन ट्यूब ग्रोज passes down through style and reaches the ovule in the ovary। अब पोलन ट्यूब जो है वो बड़ी होती जाती है और नीचे जाके स्टाइल passes down through स्टाइल से गुजर के कहाँ पे पहुंच जाती है, ओव्यूल में, ओवरी के अंदर ओव्यूल में पहुंच जाती है, ठीक है। वहां पे फिर हमारे पास फ्यूजन होके आगे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास वाई डू मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज विद ईच अदर। मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज क्यों होते हैं बेटा? मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बनाने के लिए आपस में फ्यूज होते हैं। विच इज द फर्स्ट बेसिक यूनिट ऑफ न्यू इंडिविजुअल। नया जो इंडिविजुअल बनता है, नया कोई भी पौधा बनता है, उसकी सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है? जाइगोट होती है। तो मेल और फीमेल गैमेट्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? जाइगोट बनता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन 2, अ फ्लावर कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड लेस नंबर ऑफ ओव्यूल्स, व्हाई डू यू थिंक इट हैपन्स? सो आप क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जो पौधा है, फ्लावर है, फूल, मिलियंस के हिसाब से पोलन ग्रेन्स बनाता है लेकिन लेस नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स जो होते हैं वो कम होते हैं नंबर में, ऐसा क्यों है? Pollen grains are produced in large quantity to make sure at least some of them reach the stigma। अब पोलन ग्रैन बहुत बड़ी क्वांटिटी में पैदा होते हैं बेटा, क्यों? ताकि कोई ना कोई पोलन ग्रैन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाए दूसरे फ्लावर के, और फिर वहां से क्या हो, पोलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो, तो नया पौधा बने, ठीक है। इसलिए पोलन ग्रैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं ताकि कुछ तो नए जो स्टिग्मा में, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच जाए। What do you think is the most effective way of plants reproduction? प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है? The most effective and most common way of reproduction in plants is sexual reproduction। ठीक है बेटा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल का मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे जो मुफीद और जो बाअसर जो हमारे पास तरीका है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Describe the advantages of artificial vegetative प्रोपगेशन इन प्लांट्स। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होती है प्लांट्स में, उसके हम फायदे बताएं। प्रोड्यूस बेटर वराइटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अच्छी वैरायटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल पैदा होते हैं। ग्रो रिक्वायर्ड फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड्स को अगेन दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स, सीडलेस फ्रूट्स को प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस हैं हमारे पास, ग्रेप्स हैं, बनानास वगैरह। कंबाइन गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट वराइटीज इन न्यू प्लांट, ठीक है। तो मुख्तलिफ वराइटीज को कंबाइन करके नया जो है, नए पौधे में हम लोग मुख्तलिफ वराइटीज को कंबाइन कर सकते हैं और उससे अच्छी हमें वराइटी मिल सकती है। जी तो बेटा नंबर 5 है हमारे पास, राइट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कटिंग पे नोट लिखना है, लेयरिंग पे, ग्राफ्टिंग पे और बडिंग पे। सबसे पहले कटिंग आता है। इन दिस प्रोसेस अ पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम हैविंग बर्ड्स ऑन इट इज कट एंड प्लांटेड इन अ सॉइल। अब ये कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, ये मैं आपको बुक के ऊपर से बता देता हूँ, वहां से आप देख लें। जी तो बेटा सबसे पहले हमारे पास कटिंग है। इन दिस प्रोसेस अ पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम हैविंग बर्ड्स ऑन इट इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल। जो हमारे पास पौधा होता है उसके ऊपर बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स देखें, बर्ड्स को काट के तो नया ये लेके जा रहा है बर्ड्स, ठीक है। इसको नए जगह पे लगा देते हैं, वहां से फिर क्या हो जाता है, पौधा बन जाता है। आफ्टर सम डेज बर्ड्स ऑन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द कटिंग ग्रो इनटू रूट्स। कुछ दिनों बाद ये रूट्स, इसमें जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं। एंड द बर्ड्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द कटिंग ग्रो टू फॉर्म स्टेम। और बाकी जो उसका पार्ट्स है वो स्टेम और फिर लीव्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। रोज, शुगर कैन एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ दिस टेक्निक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लेयरिंग आता है। लेयरिंग में देखें बेटा, लेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग विच अ यंग ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंट टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल। देखें ये एक जो यंग ब्रांच मतलब छोटी ब्रांच को हम लोग बेंड करवा के जमीन में जाती है, उससे फिर क्या होता है, नए हमारे पास पौधा जो है वो, यानी कि नई ब्रांच निकल आती है हमारे पास। आफ्टर फ्यू डेज रूट्स ग्रो इन द सॉइल। कुछ दिनों बाद रूट्स ये देखें सॉइल में ग्रो हो जाती हैं। एंड
फ्रॉम द कवर पार्ट ऑफ द ब्रांच द अटैच स्टेम विद द रूट्स इज कॉल्ड लेयर। जो रूट्स के साथ जो अटैच स्टेम होती है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, लेयर बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ग्राफ्टिंग की टेक्निक है। ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक यूज टू जॉइन द कट पीस फ्रॉम, अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कट पीस को आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस तरह ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डाल दिया, ज्वाइन कर दिया, और ऐसे लगता है जैसे वो सिंगल प्लांट है। द कट पीस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड सायोन। ये जो कट पीस है इसको हम सायोन बोलते हैं। एंड द प्लांट टू विच इट इज अटैच, जिसके साथ हम इसको अटैच करेंगे, जिस पौधे के साथ, ये देखिए इसका हमने अटैच कर दिया ना, इसको यहाँ से ये निकाला, यहाँ पे डाल दिया, ये देखिए ये वाला जिधर हमने अटैच किया जिस पौधे में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है। टिश्यूज ऑफ बोथ दीज पार्ट्स विल सून बी ज्वाइंट टुगेदर। इन दोनों के टिश्यूज जल्दी जुड़ जाते हैं। एंड ग्रो इनटू अ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट, एक नया पौधा बन जाता है, नई वैरायटी बन जाती है, इसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। बडिंग देखें, बडिंग इज अ टेक्निक, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। लाइक वाइज द ग्राफ्टिंग इन दिस प्रोसेस अ बर्ड इज यूज्ड एज सायोन। ग्राफ्टिंग एंड बडिंग टेक्निक्स आर सक्सेसफुली यूज्ड टू गेट न्यू वैरायटीज ऑफ मैंगोज एंड मेनी अदर वुडी एंड नर्सरी प्लांट्स। द प्रोसेस नीड अ ग्रेट डील ऑफ स्किल, इसमें भी हमें महारत की जरूरत होती है, ठीक है। ये भी एक ऐसी टेक्निक है जैसे ग्राफ्टिंग है उसी तरह की टेक्निक है ये भी, ठीक है। यहाँ पे बर्ड इज यूज्ड एज सायोन, ठीक है। ये देखें, ये हम इसको जाके यहाँ पे अटैच कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो हमें पौधे मिलते हैं उसमें क्या होता है कि ग्राफ्टिंग एंड बडिंग टेक्निक्स गिव हार्डनेस, ड्राफ्ट टॉलरेंस और डिजीज रेजिस्टेंस जो है ना, ये बड़े फायदेमंद होते हैं। पौधे जल्दी उनको कोई बीमारी वगैरह नहीं लगती, खराब नहीं, खत्म नहीं होते जल्दी। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। तो बेटा यूनिट नंबर 2 के तमाम क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, खुद स्टडी करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।